नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर मां काली के लेकर महुआ मोइत्रा के बयान से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि मां काली के पोस्टर को लेकर इस वक्त भारत में खासा ही रोष है। भारत के हिंदुओं में एक आक्रोश का अलग ही माहौल बना हुआ है। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने मां काली पर बयान देकर मानो भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल के सभी रास्ते खोल दिए। आज की हमारी ये बड़ी खबर उसी महुआ मोइत्रा पर है और आज हम अपनी इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे महुआ मोइत्रा के इस बयान ने बंगाल में ममता की हालत खराब कर रखी है और महुआ मोइत्रा के ही इस बयान को लेकर बंगाल में कैसे भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को खत्म करने लगी है। एक कहावत है, जो रोगिया के भावे वह पैदा फरमावे। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हताशा से उबरने में लगी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को जैसे महुआ ने यह बयान देकर संजीवनी दे दी हो। इस काम में और भी लोग लगे हैं, पर फिलहाल महुआ का बयान खासा चर्चा में है। आज देश में नुपुर शर्मा प्रकरण पर जो बवाल मचा है, उसे देखते हुए राजनीतिक समझ रखने वालों में संयम की उम्मीद की जा रही थी, पर एक मीडिया कॉन्क्लेव में महफिल लूटने के लिए महुआ ने काली विवाद को चुन लिया। अनजाने में नहीं, जानबूझकर। वह काली जिनकी भक्त खुद उनकी नेता ममता बनर्जी है और वह रहती भी मां की गोद यानी काली घाट में ही है। अब भारतीय जनता पार्टी महुआ के खिलाफ आवाज उठा रही है और कई ऐसे दांव चल रही है जिससे ममता की पार्टी टीएमसी अब बंगाल में खात्मे के मोड़ पर पहुंच रही है। आज हम अपनी इस खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने महुआ मोइत्रा के इस बयान को लेकर ममता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में एक बड़ा खेला कर दिया है। सिलीगुड़ी और कोलकाता में सांसद के खिलाफ थानों में शिकायतें तक दर्ज की गई हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में मां काली पर महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया था इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। हमें जरूर बताइएगा कि महुआ मोइत्रा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। बता दें कि महुआ मोइत्रा के बयान के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज हुई है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा सदस्य थानों में जाएंगी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगी। सुकांत के मुताबिक तृणमूल का बयान से पल्ला झाड़ना काफी नहीं है, महुआ को पार्टी से निलंबित किया जाना चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद जगा रहे नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले पे चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मोइत्रा के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वह देवी काली पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगती है। उनके मुताबिक यह आखिरी बार है जब वह बंगाल में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगली बार वह किसी को अपने देवी देवताओं के खिलाफ बोलने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हम तब तक विरोध बंद नहीं करेंगे जब तक कि वह अपने कान पकड़कर हम सभी से, हमारे हिंदू भाइयों से माफी नहीं मांग लेती। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ चुनावी फायदों के लिए खुद को हिंदुओं की हिमायती दिखाती हैं। उनके हिंदुत्व प्रेम की असलियत इस प्रकरण से जाहिर हो गई है। ममता के खिलाफ अपनी बात साबित करने के लिए उसके पास उदाहरणों की कमी भी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले सायोनी घोष को टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत रॉय ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया था। उनके मुताबिक सियोनी घोष को नई जिम्मेदारी देकर ममता ने बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उनके इस फैसले से बंगाल के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसके पहले ममता के भतीजे अभिषेक इस पद पर कार्यरत थे। इतने बड़े प्रमोशन से यह संदेश गया कि ममता हिंदुओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बिल्कुल नहीं है। कुछ साल पहले सियोनी घोष के ट्विटर हैंडल से शिवलिंग की एक ऐसी फोटो शेयर की गई थी जिसे बेहद ही आपत्तिजनक माना गया था। हंगामा मचने के बाद सियोनी ने सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। इस पूरे विवाद पर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। हालांकि आसनसोल दक्षिण सीट पर सियोनी घोष भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी से हार गई और कहा गया कि ऐसा हिंदू वोटर्स की नाराजगी की वजह से हुआ है।
वहीं पिछले सालों ईद समारोह में मंच से ममता ने कह दिया कि दुधारू गाय की लात भी बर्दाश्त की जा सकती है। इसे भी तुष्टीकरण की नीति जारी रखने का ही संकेत माना गया। हालांकि हिंदू बुरा न माने इसलिए लगभग हर चुनावी सभा में दीदी चंडी पाठ करती रही है। कुछ साल पहले उन्होंने 16 सप्ताह की संतोषी माता का व्रत भी रखा था और मनौती मांगी थी कि अगर सिंगूर में टाटा के हाथों खरीदी गई जमीन वापस मिल गई तो मैं माता का मंदिर बनवा दूंगी। 2019 में उन्होंने मंदिर बनवाया। यह अलग बात है कि सिंगूर मामले की वजह से बंगाल में पूंजी निवेश का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। वहीं दीदी ने दीघा में 8 करोड़ की जमीन खरीदी और 128 करोड़ की लागत से पूरी जैसा जगन्नाथ मंदिर बनवा रही है। जब वह इतनी बड़ी सरकारी राशि हिंदू आस्था पर खर्च कर रही हैं, तो स्वाभाविक ही उम्मीद करती होंगी कि इससे हिंदू खुश हो जाएंगे और वह संतुलन बना लेंगे। वह एक कुशल नेता की तरह संतुलन बनाती दिखाई भी पड़ रही हैं, लेकिन यह दुधारी तलवार पर चलने जैसा दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि 21 जुलाई के शहीद दिवस पर वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहाद की शुरुआत करेंगे। बाद में उन्होंने सफाई दी कि इसका मतलब विरोध से था। सवाल है कि देश के मौजूदा हाल को देखते हुए क्या उन्हें जिहाद शब्द का प्रयोग करना उचित था और करना चाहिए था? बंगाल में मुस्लिम वोटों का प्रतिशत 28 से 30 के आसपास है। इस तरह ममता का 30% वोट बैंक रिजर्व है। बाकी वोट वह हिंदुओं के अपेक्षाकृत सेकुलर हिस्सों से हासिल कर निश्चिंत होना चाहती है, मगर हवा का रुख पलट रहा है। वह भी इसे समझ रही है। शुभेंदु अधिकारी की सभाओं में जैसी भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए महुआ जैसे नेताओं का बयान ममता को भारी पड़ सकता है। महुआ के बयान से दूरी रखना तृणमूल चीफ की बदली रणनीति का भी एक हिस्सा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने और तेलंगाना में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में जबरदस्त भीड़ उभरने का संदेश ममता ने भी पढ़ लिया है। महुआ मोइत्रा के विवाद पर वह कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहेंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा के बयान पर कुछ ना बोलना, उन पर कोई एक्शन ना लेना भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी लोग मंदिर बनवा रही हैं, हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चंडी पाठ कर रही हैं, माँ सप्तशती का व्रत रख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुलकर महुआ मोइत्रा पर कोई एक्शन भी नहीं ले रही है। वो महुआ मोइत्रा जिसने माँ काली को लेकर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, वो महुआ मोइत्रा जिसने माँ काली को लेकर लीना मणि मैकलॉय की आपत्तिजनक ट्वीट और पोस्टर का भी सपोर्ट किया और उसको प्यार दिया। ऐसे में अब ममता बनर्जी की इस दोहरी रणनीति से लोग वाकिफ हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रा के दिए गए इस चांस को खोना नहीं चाहती है। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों को लोग बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।